अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलते हैं हम लोग वीक 10 की तरफ। उससे पहले वीक 9 का हल्का सा ओवरव्यू कि हम लोगों ने क्या किया था। तो बेसिकली हम लोगों ने वीक 9 के अंदर मल की कमांड देखी थी, डिफ देखा था, डिफ की कमांड देखी थी हम लोगों ने। उसके बाद क्या कहते हैं इन्हीं दोनों को यूज़ करते हुए हम लोगों ने स्केयर का एरिया फाइंड किया था और ट्राइंगल का एरिया फाइंड किया था। तो ये बेसिकली हमारे क्या कहते हैं पिछले जो टास्क था, पिछले वीक था उसका ये टास्क था और ये दूसरा टास्क था। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने वीक 10 के लैब टास्क की तरफ। तो बेसिकली इसमें भी हम लोग जो है काइंड ऑफ मल्टीप्लाई और डिवीजन ही देखेंगे। ठीक हो गया। और इसके बाद क्या कहते हैं, जैसे कि लास्ट प्रोग्राम के अंदर मैंने आपको बताया था कि सर ने आप लोगों को क्लास में बता दिया था कि डेसिमल इनपुट के बेसिकली हम अभी तो है क्या कहते हैं सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेते हैं, लेकिन ये दो फंक्शंस बने हुए हैं डेसिमल इनपुट और डेसिमल आउटपुट, जिसको क्या कहते हैं सर ने डिटेल आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है कि इसके थ्रू हम जो है मल्टीपल कैरेक्टर के जो इनपुट्स है वो ले सकते हैं। डी इन है जो कि डेसिमल हम इनपुट लेंगे और ये डेसिमल हमें आउटपुट देगा। ठीक है, और यहाँ पे यू आर रिक्वायर्ड टू यूज़ डेसिमल इनपुट एंड आउटपुट प्रोसीजर टू हैंडल डेसिमल इनपुट एंड आउटपुट। ठीक हो गया। अच्छा, तो हम लोगों ने कहते हैं इस वीक हमारा जो टास्क है वो मुश्किल नहीं है, आसान है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आप लोगों को समझना है तो मैं आपको समझा दूंगा। तो बेसिकली हम लोग जो ग्रेटेस्ट कॉमन हाईएस्ट फैक्टर जो है हम लोगों ने वो ढूंढना है। ठीक है, जिसको जीसीडी भी बोलते हैं। क्या कहते हैं दो नंबर्स का हम लोगों ने मालूम करना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो हमारे पास जो एग्जांपल के तौर पे में नंबर दिए गए हैं वो है 12 और 30। ठीक हो गया। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि बेसिकली एचसीएफ मालूम करने के तरीके बहुत सारे हैं। सपोज़ इसी को ले लेते हैं। तो पहले मैं आपको ज़रा टास्क समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग कोडिंग की तरफ चलते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि बेसिकली अब एक है हमारे पास 12 और एक है हमारे पास 30। तो हम जब एचसीएफ निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इनके फैक्टर्स बनाते हैं। ठीक है, तो इसके अगर मैं फैक्टर देखूँ तो इसका फैक्टर बनेंगे 3 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। और अगर मैं 50 की बात करूँ तो 5 इंटू 3 15 इंटू 2। ठीक है, तो अब यहाँ से देखा जाए तो ये चीज़ कॉमन आ रही है और देखा जाए तो ये चीज़ कॉमन आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो आता है बेसिकली 3 इंटू 2 और जो हमारे पास ओवरऑल रिज़ल्ट आता है वो आता है 6। अब इधर देखें, ये वाला तरीका जो है हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है कि हम पहले जो 12 है उसके फैक्टर्स बनाएं, उसके बाद जो हमारे पास दूसरा नंबर है उसके फैक्टर्स बनाएं, उसके बाद जो है चेक करें कि भाई 3 जो है इसमें किधर किधर है और कितनी बार रिपीट हो रहा है। हमें फिर 3 का काउंट रखना चेक करना पड़ेगा। भाई पॉसिबल है कि इस नंबर में एक और 3 भी आता तो 3 3 से मैच हुआ, उसे पॉप करें, उसे पुश करें। तो ये वाला जो मेथड है ना ये मुश्किल है, लेकिन अगर हम लोग पेपर के ऊपर करते हैं तो काफ़ी आसान है। एक और तरीका भी है एचसीएफ मालूम करने का, तो वो जो होता है उसको हम करते हैं बाय डिवीजन मेथड। तो उसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। उसमें ये दो नंबर्स हैं, इन दो नंबर्स को ना हम डिवाइड करते हैं। सपोज़ के तौर पे हम किसी तरह भी कर सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बारी मैंने 30 को जो है डिवाइडेंट रख लिया है और 12 को डिवाइज़र रख लिया है। ठीक है, तो अब 12 टू ज़ा मेरे पास आंसर आता है 24। ठीक है, और इसका रिमाइंडर जो आता है वो मेरे पास आता है 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम जब रिमाइंडर आया ना, अब ये रिमाइंडर जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, डिवाइज़र बन जाएगा। और ये जो 12 है हमारा ये हमारा डिवाइडेंट बन जाएगा। तो बेसिकली अब मैं 12 को डिवाइड करूँगा 6 पे। ठीक है, तो 6 टू ज़ा 12 आता है मेरे पास और यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर आया 0। ठीक है, तो जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए तो जिस लास्ट नंबर से हमने डिवाइड किया था वो हमारा क्या होता है, ये एच सी एफ होता है। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें सपोज़ कि भाई यहाँ पे भी अगर मेरे पास क्या कहते हैं सपोज़ कोई रिमाइंडर आ रहा था, सपोज़ के तौर पे हम ले लेते हैं कि मेरे पास 6 आ रहा था, तो मैं क्या करता अब इस 6 को जो है
यहाँ पे अंदर लिखता और फिर मैं डिवाइड करता 6 1 जा 6 और फिर इस तरह हो जाता। तो मेरे पास यहाँ पे जो है क्या कहते हैं रिमाइंडर 0 आता, तब भी मेरे पास जवाब क्या आता, मेरे पास 6 आता। ठीक हो गया। अच्छा, अब सपोज़ आप बात कर सकते हैं कि सर क्या कहते हैं कि अगर 30 इनपुट लें और वो करें, तो हम उस तरह भी कर लेते हैं। सपोज़ मैं ले लेता हूँ 12, अब ये मैं ले लेता हूँ 30। अब आप मुझे ख़ुद बताएं कि क्या 30 से डिवाइड हो सकता है? तो नहीं हो सकता। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 30 मल्टीप्लाई 0 करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे पास जवाब क्या आएगा? ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जवाब क्या आएगा, 30 में से अगर 12 चले गए, तो 30 में से अगर 12 चले गए तो मेरे पास आ जाएगा क्या कहते हैं 18 आ जाएगा। ठीक है, अब हम 18 को कर लेते हैं, ऐसे ही आएगा ना। ठीक है, हाँ, तो 18 आएगा। ठीक है, अब हम 18 को डिवाइड करें तो 18 2 ज़ा हमारे पास होता है 8 2 16 36, तो ये 2 पे नहीं होगा, तो ये 1 पर होगा। तो 18 1 ज़ा मेरे पास आएगा 18। ठीक है, और जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास आएगा 12। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरे पास जवाब आएगा वो आएगा 12। अब ये 18 अंदर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब 12 1 ज़ा जो है मेरे पास 12 आ जाएगा और यहाँ से मेरे पास बचेगा 6। अब ये 12 इधर आ जाएगा और 6 2 ज़ा 12। ठीक हो गया। अब आप देख रहे हैं कि जिस नंबर को भी मैं लेकर करूं, तो ये जो मेथड है ये बेसिकली डिवाइड के ऊपर काम कर रहा है। डिवाइड, ठीक है, डिवाइड हो रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, मतलब हमने जो भी अपने अब तक पढ़ते आए हैं क्या कि मल्टीप्लाई की कमांड है और हमारे पास डिवाइड की कमांड है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ये डिवाइड वाला यूज़ होगा। ठीक है, तो ये वाला जो मेथड है वो ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू ये वाला मेथड। ठीक हो गया। तो चलते हैं हम लोग कोड की तरफ और अपने जो है इस कोड को इम्प्लीमेंट करते हैं। और जैसा कि आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे हमें इस टास्क में कहा गया है कि हम लोगों ने जो है डेसिमल इन और डेसिमल आउट को यूज़ करना है। तो ये फंक्शन को सर ने डीपली एक्सप्लेन कर दिया है और इसका कोड आपके पास है पड़ा। तो बेसिकली क्या कहते हैं, मैंने वैसे ही यहाँ पे वो जो कोड था वो लिख लिया। पिछली लैब में मैंने आपको बताया था कैसे इंक्लूड कराते हैं, तो यहाँ पे जो है मैंने कहा कि जो हमारे पास प्रोसीजर थे ना, तो उनको मैंने ये लिया। तो बेसिकली यहाँ पे ये इंक्लूड प्रोसीजर यहाँ पर हो रहा है डेसिमल इनपुट का, और ये जो है आउट डेसिमल का जो है वो इधर हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब हम लोग चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो क्या कहते हैं ये रहा हमारा कोड। तो बेसिकली सबसे पहले मैंने वही 3 स्ट्रिंग्स बनाई, एक जिसमें पूछ रहा हूँ इंटर फर्स्ट पॉजिटिव नंबर, और एक और मैं पूछ रहा हूँ इंटर सेकंड पॉजिटिव नंबर, और लास्ट में जो है वो मैं HCF डिस्प्ले कराने के लिए मैंने एक स्ट्रिंग रख ली। तो ये आप लोगों को 2 लाइंस का पता है कि इन डाटा को हमें जो है अपने प्रोग्राम में लाने के लिए ये 2 लाइंस लिखनी होती हैं। ठीक है, उसके बाद जो है क्या कहते हैं, मैंने जो है मैसेज 1 को डिस्प्ले कराने के लिए DX में मूव कर दिया, AH में 9 मूव किया और इंटरप्ट कॉल की। अब ये जो है मेरे जो फंक्शन मैंने आपको अभी दिखाए हैं, ये वो कॉल ये वही फंक्शन है, प्रोसीजर है, और इसको मैंने कॉल कर लिया। तो इसके थ्रू क्या होगा, जो इनपुट ली जाएगी वो बेसिकली AX में हो जाएगी। ठीक है, जो भी इनपुट होगी अब वो AX में आएगी। अब बेसिकली उसको जो है वो मैंने क्या कहते हैं BX में मूव करते हैं, क्योंकि मैंने 2 इनपुट्स लेनी है, क्योंकि मैंने 2 नंबर्स के ऊपर HCF लगाना है। तो इसीलिए क्योंकि ये फंक्शन जो है AX पे, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये जो फंक्शन है वो X पे लेता है, इसीलिए हमें ख्याल करना है अगर मैं यहाँ पे मूव नहीं करूँगा तो उससे होगा ये कि जो मेरी वैल्यू है वो ओवरराइट हो जाएगी। तो बेसिकली मैं अपनी वैल्यू को यहाँ पे सेव करा रहा हूँ, इसलिए मैंने AX को जो है वो BX में मूव कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर मैंने मैसेज 2 डिस्प्ले कराया जो कि बेसिकली है क्या, एंटर सेकंड पॉजिटिव नंबर। ठीक है, और उसके बाद जब यूज़र ने इनपुट दी तो क्या कहते हैं, उसको मैंने किधर सेव कर लिया, उसको मैंने वो बाय डिफ़ॉल्ट अब AX में हो जाएगी। ठीक है, तो अब बेसिकली एक वैल्यू मेरे पास है AX में और एक है BX में। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करें तो जो पहली वैल्यू इंसर्ट हुई है वो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो यहाँ तक जो है मेरे पास BX में आ चुका है 12 और मेरे पास AX में आ चुका है क्या कहते हैं AX में आ चुका है मेरे पास 30। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है वो 6 नोट कर लेता हूँ। अभी मैंने आपको यहाँ पे क्या कहते हैं पूरा सॉल्व करके भी दिखाया। ठीक है, अच्छा जी, अब हम चलते हैं। अब यहाँ पे एक वाइल लूप है, तो बेसिकली ये जो मैंने डिवीज़न आपको दिखाई है,
अब हमारे इनपुट्स तो आ गए, बेसिकली ये जो डिवीजन है इसके लिए ये लूप लगा हुआ है कि बार बार हम लोग जो चेक कर रहे हैं और तब तक चेक करते रहेंगे जब तक हमारे पास जो हमारा रिमाइंडर है वो ज़ीरो ना आ जाए। तो जब हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा तो जो जिस लास्ट हमारा जो हमारा डिवाइडेंट होगा वही हमारा HCF होगा, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्या कहते हैं डिवीज़न के अंदर क्या कहते हैं हमारा जो रिमाइंडर होता है वो DX में स्टोर होता है। ठीक है, और जिस नंबर को हमने डिवाइड करना होता है वो हमारा किस में स्टोर होता है, वो हमारा स्टोर होता है किस में, वो हमारा होता है AX में होता है, पड़ा होता है। ठीक है, और जिस नंबर से डिवाइड करना होता है वो हमारा होता है BX में। ठीक है, और क्वोशंट जो है हमारा वो किस में आ जाता है, क्वोशंट जो है वो हमारा क्या कहते हैं क्वोशंट जो है वो हमारा आ जाता है AL में। ठीक हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे आप अपने बात नोट करें। सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग है ना प्रोग्राम की, तो DX में पहले से कुछ पड़ा हुआ ना हो। ठीक है, तो मैंने DX को जो है ख़ुद ही ज़ीरो कर रहा हूँ कि कोई चीज़ पड़ी हुई ना हो तो उससे कोई मसला ना हो जाए। ठीक है, तो अब BX में मेरे पास 12 था। ठीक है, जब मैंने डिवाइड कॉल किया तो हुआ क्या कि बेसिकली AX में 30 पड़ा हुआ था, तो बेसिकली 30 को वो BX से डिवाइड करेगा, और BX में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, 12 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे वो डिवाइड करेगा और क्या कहते हैं रिमाइंडर किधर चला जाएगा, रिमाइंडर चला जाएगा DX में। तो मैंने DX को वापस मूव कर दिया BX में। ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा तो ये हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है एक लाइन की मिसिंग थी, वो मैंने ऐड कर दी। ठीक है, अब बेसिकली मुझे वापस, मैंने आपको जैसा बताया था मुझे कि भाई जब हम डिवाइड कर लेते हैं तो अब इसका जो रिमाइंडर आया तो अभी मुझे 30 मुझे वापस चाहिए, तो इसीलिए जो सबसे पहले डिवाइड कर रहे होते हैं उसको स्टोर भी करना होता है। ठीक है, तो उसको स्टोर करने के लिए कि भाई जो BX जिससे मैंने डिवाइड किया उसको मैंने स्टोर करने के लिए CX में मूव कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, और जो अब ये रिमाइंडर है, ठीक है, अब बेसिकली होगा क्या कि जो रिमाइंडर है वो मेरा बन जाएगा BX, क्योंकि उससे डिवाइड करना है। ठीक है, और क्या कहते हैं, और दूसरे वाले को मैंने क्या करना है, इसको AX बनाना है, तो इसलिए पहले इसको मैंने CX में मूव करवाया। ठीक हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं जो मेरा रिमाइंडर था उसको मैंने BX बना दिया, और CX जो है मेरा वो मेन बन गया, 12 हो गया। ठीक है, अब ये वापस से डिवाइड होगा। ठीक है, और कंपेयर होगा, क्योंकि हमारे पास क्या कहते हैं हमारे पास जो कि BX ज़ीरो तो नहीं हो गया। BX ज़ीरो कब होगा, BX ज़ीरो तब होगा, BX ज़ीरो बेसिकली तब होगा जब हमारे पास लास्ट रिज़ल्ट होगा। ठीक है ना, सपोज़ कि भाई अब जब हमारा एक रिज़ल्ट आ चुका है, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, मतलब बिल्कुल हमारा रिज़ल्ट आया, रिमाइंडर ज़ीरो आया, जब हम DX को मूव करेंगे BX में तो ये चेकिंग कर रहे हैं कि हम ज़ीरो है या नहीं। अब इसी स्टेट पे हम जो है बाहर आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ये ज़ीरो होगा तो देखें नॉट इक्वल लगाया हुआ है। ठीक है, तो जैसे ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी तो हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे, और हमें पता है कि हमारी जो वैल्यू है वो X में पड़ी हुई है। ठीक है, तो हमने उसे पुश कर दिया अपने स्टैक के अंदर। उसके बाद जो हमारा क्या कहते हैं मैसेज 3 था, ठीक है, जो हमारा था मैसेज 3, हमारा मैसेज 3 क्या है, HCF बेसिकली प्रिंट करना, तो वो बेसिकली उसने HCF प्रिंट कर दिया। उसके बाद हमने उसको पॉप कर दिया, और उसके बाद हमने क्या कहते हैं अपना जो आउट वाला फंक्शन है उसे कॉल किया। ठीक है, वो बेसिकली क्या करता है AX की वैल्यू लेता है, तो हमारे पास जो AX में पड़ा होगा बेसिकली ये पड़ा हुआ है, और वो बेसिकली 6 ले लेगा। ठीक है, और ये तब असल में यहाँ पे जो आउटपुट सिर्फ बेसिकली यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे लगा हुआ है, एक तो सिंगल करेक्टर का हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर डबल करेक्टर में जवाब आता तो बेसिकली जो आउट है तो हमें 2 करेक्टर्स की फॉर्म में आउटपुट देता। ठीक हो गया। और क्या कहते हैं इसके बाद बेसिकली यहाँ पे हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा है, तो अब जो है अपने प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने रन किया, और इंटर फर्स्ट पॉजिटिव नंबर 12 और सेकंड पॉजिटिव नंबर 30, और मैंने यहाँ पे एंटर की प्रेस किया, और HCF इज़ इक्वल टू 6। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये टास्क समझ आया होगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं इस टास्क में इस वीक के अंदर ये हमारा एक टास्क था, और क्या कहते हैं तो इसी के साथ ये वीक हमारा ख़त्म होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।